अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ खान यूट्यूब चैनल की तरफ से सबको सलाम। कुल्लूस उस्मान के 32 किस्त के दूसरे ट्रेलर के आते ही बहुत सी बातें वाज़ेह हो चुकी हैं। इस वजाहत में आगे बढ़ने से पहले इस ट्रेलर में कुछ सवालात सामने आए हैं, जैसा कि जब गिहातू कबीले आता है तो उस वक्त अर्तुल गाजी कहाँ होता है और उस वक्त यौलिक अरसलान कबीले में क्या कर रहा होता है। यौलिक अरसलान जो कि ये जानता है कि जब गिहातू कबीले में आएगा और मौके के पूछने पर वो ना मिला तो वो सबको हलाक कर देगा। फिर यौलिक अरसलान वहाँ कबीले क्यों आता है जब उसे पता होता है कि गिहातू का मंसूबा क्या है। तो अब उस्मान बे गिहातू को कैसे रोकेगा जिसने बोमसी बे के गले पर खंजर रखा हुआ है। क्या उस्मान बे ने गिहातू के बेटे मौके को तलाश कर लिया है? क्या उस्मान बे अपने भाई सौची बे को बचाने में कामयाब हो जाएगा? क्या आयन अकोला ने वाकई ही गुंदोज बे को मार डाला है और उस वक्त किसी ने भी आयन अकोला को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की जब वो गुंदोज बे पर खंजर से वार कर रहा था? क्या आयन अकोला के सिपाही वहां पहले ही मौजूद थे? और क्या आयन अकोला किला कुलजासार पर काबिज हो जाएगा? आने वाले नए किरदार अच्छे और बुरे, इनको सीरीज में कब शामिल किया जाएगा? तो इन सब सवालात के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम आपको बहुत ही दिलचस्प सवालात के जवाब देंगे, जैसा कि जब गिहातू कबीले आता है तो उस वक्त अर्तुल गाजी कहाँ होता है और वहाँ यौलिक अरसलान क्या कर रहा होता है। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि गिहातू ने आते ही कहा कि मैं यहाँ काय कबीले का खून पीने आया था। इसका मतलब है कि उसका अभी काय कबीले पर हमले का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि वो खून पीने आया था। तो इसका मतलब यह है कि वो अभी हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसने जो सौची बे को 3 दिन का वक्त दिया था वो खत्म नहीं हुआ है। अगर 3 दिन गुजर जाते और वो काय कबीले पर हमला करना चाहता तो वो आते ही हमला कर देता और इस तरह बात ना करता। क्योंकि आखिरी वक्त में जब सौची बे गिहातू को मिलने गया तो गिहातू ने उसको देखते ही उसको मार डालने का बोला। दरअसल हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर वो यहाँ पर हमला करने आता तो ये सब बातें करने की बजाय सीधा आते ही जंग शुरू कर देता। गिहातू दरअसल इस वक्त धमकाने या शायद इसने सौची बे को 3 दिन का वक्त दिया था, उसमें बाकी रह जाने वाले 2 या 1 दिन रह गए हैं, इस पर वो कितना संजीदा है वो याद दिलाने आया है। अर्तुल गाजी का यहाँ मौजूद ना होना, इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। पहली तो ये वजह कि उसे पता चल गया हो कि आयन अकोला किला कुलजासार पर हमला करने के लिए गया है, तो वहाँ वो गुंदोज बे को बचाने जा सकते हैं। लेकिन वो ये काम जंग से नहीं बल्कि जहानत से करेगा, क्योंकि जब गिहातू कबीले आता है तो वहाँ सारे सिपाही मौजूद होते हैं। लिहाजा अगर अर्तुल गाजी किला कुलजासार जाते हैं तो वहाँ लड़ने नहीं मुआयदा करने जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद गुंदोज बे को इतनी आसानी से बचाने में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा कि आयन अकोला वहाँ खाने वाली मेज से उठकर आता है। मतलब वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आता है और उसके यहाँ पर सिपाही भी बैठे दिखाई देते हैं। तो ये सब आयन अकोला पहले से ही मंसूबाबंदी कर चुका है। इसके अलावा अर्तुल गाजी की कबीले में मौजूद न होने की एक और वजह भी हो सकती है कि जब अर्तुल गाजी को सारी सूरत हाल का अंदाजा हो जाएगा तो वो सफेद दाढ़ी वालों के साथ कोई मंसूबा बनाएंगे। लेकिन इसका भी इम्कान कम है, क्योंकि मंसूबा बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता। हमारे ख्याल में उनको बस ऐसे ही दिखाया जाएगा कि गिहातू के आने का सुनकर वो यहाँ से चला जाएगा, ताकि अगर कोई भी मुश्किल पेश आए तो उसका कोई हल निकाल सकें। अब बात करते हैं कि दुंदारबे और यौलिक अरसलान कबीले में क्या कर रहे हैं। दुंदारबे का कबीले में होने की वजह ये होगी कि अर्तुल गाजी कबीले में जाते वक्त दुंदारबे को पीछे कबीले को संभालने के लिए बुलाया होगा। लेकिन यौलिक अरसलान का यहाँ मौजूद होना एक अलग बात है। वो यहाँ पर अपने काय कबीले वालों के शक व शुबहात को कम करने के लिए आए होंगे। चले अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि उस्मान बे गिहातू को कैसे रोकेगा। जैसा कि हमने देखा कि उस्मान कुमरुल अब्दाल के बताए गए मालूमात के तहत सौची बे के पीछे उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो कैद होता है। यहाँ पर अगर सौची बे के साथ मौके भी मौजूद है और उस्मान बे उसे पकड़ लेता है तो फिर वो उसको कबीले क्यों नहीं लाया? या फिर ऐसा भी हो सकता है वो मौके को किसी जगह कैद करके गिहातू के साथ कोई मुआहदा करने कबीले आता है। इसके अलावा सीरीज में हिस्सा लेने वाले नए किरदार बहुत ही जल्द सीरीज में शामिल हो जाएंगे। एक बड़ी बात जो अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी कि प्रोड्यूसर महमद बुज़दाक साहब ने आज़रबाईजान के बॉक्सर ज़ैबिद समैडोव को खाने पर बुलाया था। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको किसी मंगोल हुक्मरान के तौर पर सीरीज में शामिल किया जाएगा और ये यकीनन गिहातू के बराबर का हुक्मरान होगा और ये जल्द ही सीरीज में शामिल होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।